अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह जी आज हमारे जो रेगुलर सेशंस हैं उन सेशन में से आज हमारा सेकंड सेशन है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम आगे लगातार कम अज़ कम 3 से 4 महीने तक आप लोगों से ज्वाइन करें साथ लाइव, और आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक चीज़ों से लेके एडवांस लेवल की चीज़ों तक बताएं। हमें पिछले दिनों काफ़ी रिक्वेस्ट आती रही हैं कि जी स्पेशली जो लोग अमेज़ॉन और ईबे पे काम करते हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को थर्ड पार्टी के पास शिप करवाना होता है, और थर्ड पार्टी के पास जाके वो बेसिकली प्रेप करवाते हैं उनको, और फिर वहाँ से आगे वो शिप होती हैं और फर्दर लाइक एक सप्लाई चेन है जो कि पूरी चलती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि 3PL सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं, और दे दे थिंक कि शायद ये कोई ऐसे नॉर्मल सी चीज़ है कि जो बस ऐसे ही हो जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे इसको। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को लाइव प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा आज, और लाइव उसको करके भी दिखाऊंगा कि इसमें कैसे होता है, ये लेबलिंग कैसे होती है, रैपिंग कैसे होती है, बंडलिंग कैसे होती है। एक पोर्शन तो ये है, फिर हम कुछ पैकेट्स के साइज़ वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ 3PL सर्विसेज स्पेशली इन यूके उसको हम कवर करेंगे कि यूके के अंदर रह के अगर आप लोगों ने 3PL करनी है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो वो कैसे होगा और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। चले हम शुरू तो करते हैं पाकिस्तान से ही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानियों को जो एक लेसन मैं बताना चाहता हूँ, और मैं ये देखता हूँ और सुनता हूँ और सोचता हूँ और समझता हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली ई कॉमर्स के बिज़नेस में और अमेज़ॉन के बिज़नेस में लोगों ने इतना लूटा है पाकिस्तानी यंग जनरेशन को, इतना लूटा है, इतना लूटा है, इतना जलील किया है और इतना ख्वार किया है कि मुझे बहुत दुख होता है मैं जब देखता हूँ ना लोगों को, और मैं उनसे डिस्कस करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ये कैसे हो रहा है और ये कैसे, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो आई जस्ट फील सॉरी फॉर देम, लाइक सीरियसली मैं मुझे बहुत दुख होता है और अफसोस होता है, और मैं समझता हूँ कि ये कसूरवार भी ये खुद ही लोग हैं। कसूरवार क्यों है ये? क्योंकि जितने बंदे कंप्लेन करते हैं ना कि जी हमने यहाँ से किया और हमें वो नहीं हो रहा और पढ़ा नहीं है, उनमें से किसी बंदे ने आज तक कभी खुद स्टडी करने की कोशिश नहीं की है, खुद इसको नहीं देखा कि भाई अगर हमारे साथ ये मसला हो रहा है तो हम खुद इसको क्यों ना देखें, हम क्यों ना इसको देखें कि व्हाट आई हैव टू डू, इसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, मैं स्टडी करूं, मैं पढ़ूं, मैं देखूं, इसको असेस करूं और मैं इसको खुद करने की कोशिश करूं। तो खुद जो है ना पाकिस्तानी कौम ने नहीं करना होता, और जब तक ये आदत नहीं जाएगी ना आपके आपके खुद आप नहीं करेंगे तो ये बहुत नामुमकिन है कि आप किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकें। बनी हुई जो चूरी है ना वो सिर्फ माँ बाप खिलाते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई बंदा आपके मुंह में कुछ नहीं डालेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो हैं वो मेहनत तो आपको पता है कि हमने करनी नहीं होती, और हमने ये सिर्फ देखना होता है कि हमें ऑटोमेटिकली ऐसी कौन सी चीज़ मिल जाए और बैठे बिठाए हमें मतलब काम हो जाए, बैठे बिठाए हमारी सर्विसेज भी चल पड़े, बैठे बिठाए हमारा अमेज़ॉन भी चल पड़े, और हम सोएं और डॉलर गिर रहे हों और उठें तो पाउंड गिर रहे हों, और मेहनत नहीं करनी पड़ी, पढ़ना नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, बैठना नहीं है, मतलब कोई काम नहीं करना। तो मैं आप लोगों से ये बताऊंगा कि अगर आप लोग सीरियस हैं इस काम को करने के लिए तो कम अज़ कम अपने दिन में 8 से 10 घंटे आपको इस काम को देने पड़ेंगे। तो उसके बाद जाके आप किसी ऐसी स्टेज पे आ सकते हैं कि आप खुद ये काम कर सकें और उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोग मज़ीद इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर, हमारा एक सेशन होगा एंड पे, तो आप लोग अपने क्वेश्चन नोट कर लें सारे, और एंड ऑफ लेक्चर फिर हम कोशिश करें कि हम आपके लाइव क्वेश्चन लेंगे और उनके लाइव में आपको जवाब भी दूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं और यकीनन उनमें से कुछ जो नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम एजेंसी हैदर चीमा है, यहाँ बर्मिंघम में मैं हूँ फ़िलहाल, और मैं यहाँ पे अपनी 3PL सर्विसेज अमेज़ॉन जिम खाना के तवसत से करता हूँ। पाकिस्तान में हमारा जो है ब्रॉडशीट मार्केटिंग के नाम से है, जो यहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा है, और अमेज़ॉन जिम खाना जो यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों का कोलैबोरेशन है।
اور پنڈی اسلام آباد میں جو ٹریننگز اور باقی اگر فزیکلی کسی نے آ کے ملنا ہو یا میٹ اپ کرنا ہو تو وہ میرے سے براڈ شیٹ مارکیٹنگ کے ایڈریس پہ مل سکتا ہے. ہمارا دونوں جو پلیٹ فارم ہے امیزون جم خانہ اور براڈ شیٹ مارکیٹنگ کا تمام طرح کا سوشل میڈیا اویلیبل ہے. آپ وہ تمام لوگ جو کہ مار کھا چکے ہیں صحیح طریقے سے ای کامرس کے گروز کے ہاتھوں, تو اگر وہ تھوڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں اور محنت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. چلیں جی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی 3PL سروسز کے بارے میں. 3PL سروسز کا جو ہے نا نام تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا, اور بہت سارے لوگ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. دے آر ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب, اور بہت اچھی جاب ہے ماشاءاللہ سے, بہت اچھا کام ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے چونکہ ہم نے سوچنا نہیں ہوتا, بیکاز وی آر پاکستانی, اور ہم کچھ ایسے ہی بس شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بھی میں نے کرنا ہے نا یہ ایسے ہی ہو جائے, مجھے چونکہ کچھ کرنا نہ پڑے زیادہ اور محنت نہ کرنی پڑے, اور بس ایسا ہو کہ یہ ایسے ہی ہو جائے. تو وہ ایسے کے چکر میں نا وہ سارا کچھ ایسے ہی ہو جاتا ہے, وہ گڑبڑی ہو جاتا ہے, وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے, اور وہ ایسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو چلیں جی آج سب سے پہلے جی ہم شروع کریں گے 3PL کے بارے میں. میں آپ کو جو ہے نا لائیو, میرے پاس یہ پورا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور ادھر میرے پاس پیکنگ مٹیریل پڑا ہوا ہے اور یہ سامنے میرا ٹیبل بھرا ہوا ہے چیزوں سے, تو میں آپ کو 1 بائی 1 چیزیں دکھاؤں گا ساری. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ 3PL سروسز کیا ہوتی ہیں. دیکھیں جب بھی سپلائر یا ڈسٹریبیوٹر سے آپ رابطہ کرتے ہیں اور آپ ان کو ایک مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں 150 پروڈکٹس دے دیں. اب اگر اس کے اندر 2 ویریشن ہے, یعنی کہ بنڈل ہے, جس طرح میں اگر آپ کو یہ پین دکھاؤں, میرے پاس یہ 2 پین پڑے ہوئے ہیں, تو اگر میں دونوں پین یہ اکٹھے سیل کروں گا تو یہ بنڈلنگ ہو جائے گی. اب یہ میں نے ایک کمپنی سے الگ یہ لیا, ان کی میں نے بنڈلنگ کرنی ہے, یا ان کو پیک کرنا ہے, یا ان کے اوپر سٹکر لگانا ہے, یا ان کے اوپر میں نے بار کوڈز لگانے ہیں, یا ان کو میں نے پیک کرنا ہے, یا کچھ بھی ایسا کرنا ہے, یا ان کو ریپ کرنا ہے, یا کچھ پلاسٹک چڑھانا ہے, کوئی شیشے کی چیز ہے, کوئی فرجائل چیز ہے, جس طرح دس از اے فرجائل پروڈکٹ. تو وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کرنے کے لیے آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا, وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ تھرڈ پارٹی ہائر کر لیتے ہیں. تھرڈ پارٹی کیا کرتی ہے کہ آپ کا جو ڈسٹریبیوٹر ہوگا وہ آپ کو ایک ڈبہ بھیج دے گا پورا. اب مے بی کہ وہ ایک کارٹن کا لوڈ ہو, مے بی کہ وہ ایک چھوٹا ٹرک ہو, اور مے بی کہ ایک چھوٹا سا ڈبہ ہو. اب اس ڈبے کو آپ نے ری پیک کروانا ہوتا ہے. اب ری پیکنگ جو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پارٹی لاجسٹکس. ری پیک کے اندر اس کی دوبارہ سے شپمنٹ بھی آتی ہے, کیونکہ آپ کا جو سپلائر ہے وہ آپ کو آپ کے ویئر ہاؤس پہ بھیجے گا, اور ویئر ہاؤس سے دوبارہ جو بھی آپ نے اس میں چینجز کرنی ہے, اسٹکر کرنا ہے, اس کو پیسٹ کرنا ہے, گم کرنا ہے, ڈبلنگ کرنی ہے, بنڈلنگ کرنی ہے, لیبلنگ کرنی ہے, ریپنگ کرنی ہے, واٹ ایور جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر کے اس کو دوبارہ شپ کریں گے امیزون کے پاس. تو یہ جو سارا پروسیجر ہوگا نا اس کا جی, کہ اس کو ریسیو کرنا, اس کو پھر ری پیک کرنا, پھر اس کو بنڈل کرنا, پھر اس کو ری شپ کرنا, یہ جو سارا پروسیجر ہے نا یہ تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کراتے ہیں. تو تھرڈ پارٹی لاجسٹکس میں نا یو کے اندر کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. دیکھیں یو کے اندر آپ کو جو ہم ایڈریسز بتاتے ہیں نا کہ آپ کے پاس یو کا ایڈریس ہونا چاہیے, وہ آپ کا بیسیکلی کمپنی رجسٹریشن کے لیے ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یو کے لاز جو ہیں اور ایون USA کے لاز جو ہیں, دے آر ویری ڈفرینٹ, دے آر ویری ویری ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان میں جس طریقے کا بھی کام ہوتا ہے نا وہ یہاں بالکل نہیں ہوتا. یہاں پہ جگاڑ والا کوئی سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ جھوٹ فریب دھوکہ کوئی نہیں ہے بالکل. یہاں پہ جو آپ کو بتایا جائے گا اس طریقے سے ہی ہوگا, جو آپ کو سمجھایا جائے گا یا جو انفارمیشن آپ کو دی جائے گی وہ اسی طریقے کی ہوگی. یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جی کر رہے ہیں تو میں آپ کے گھر پہ بھیج دوں گا, جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میں آپ کو بھیج دوں گا, جسٹ آپ اس کو جی پیک ہی کرنا ہے, جی آپ ایسا کر دیں کہ یہ کر سکتے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ گھر کے ایڈریس کے اوپر آپ رجسٹریشن تو کروا سکتے ہیں بزنس کی, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر دیں. یہاں پہ بہت سخت لاز ہیں. یہاں پہ کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ پروڈکٹ منگواتا بھی ہوں تو الٹیمیٹلی میں نے ان پروڈکٹس کو کہیں تھرڈ پارٹی میں, ویئر ہاؤس میں, کہیں شپمنٹ کے کسی اسٹوریج میں کہیں پہ میں نے شپ کرنا ہے ان کو, اور وہاں پہ میں نے جا کے کرنا ہے سارا کچھ. تو فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کمرشل یوز یہاں پہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ
मतलब उस तरह से पॉसिबल नहीं है। मतलब लोग अक्सर जो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आते हैं, जो लोग मुझसे पूछते हैं, आप किसी बंदे से रब्ता करते हैं, आपको मैसेज करेगा, ओके जी 3PL सर्विस लेनी है जी, बताइए कितने में देंगे। आप उसे बताएंगे अच्छा जी आपका वेट क्या है, और नहीं नहीं जी वेट शेट को छोड़ें जी, आप पैसे कितने लेंगे, ओके ठीक है जी, साइज़ क्या प्रोडक्ट का, और साइज़ का पता नहीं जी, साइज़ को आप छोड़ें जी, आप पैसे, आप अपने चार्जेस बताएं जी कितने पैसे लेंगे। आप उनसे पूछेंगे भाई तेरा वज़न क्या आना है, क्या वो क्या लोडर का वज़न आएगा, क्या कार्टन आएगा, क्या पूरा एक बॉक्स आएगा, क्या ट्रक लोड आएगा, कैसे आएगा, नहीं नहीं जी उसको वो नहीं पता हमें जी, आप सिर्फ अपने चार्जेस बताएं जी। मतलब पाकिस्तानी यार खुदा की कसम, अपने वो जो मेंटेलिटी है ना कि पैसों से बाहर नहीं निकलना भाई, ना आपको प्रोडक्ट का साइज पता, ना आपको उसका वेट पता, ना आपको उसका लोड साइज पता, ना उसका मतलब कमर्शियल साइज पता, ना उसकी प्रोडक्ट की पैकिंग का पता, ना स्मॉल एंड लाइट है, हैवी है, बॉक्स है, फ्रजाइल है, क्या है, कख पता नहीं है, कख इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको। वो जी चार्जेस नहीं हुए जी, चार्जेस बहुत महंगे हैं जी, बहुत बहुत महंगे चार्जेस हैं। ओ भाई अल्लाह के बंदो, पहले तुम लोग जब इस तरह के 3PL किसी से मांगते हो ना, तो आप एक काम किया करो, आप ना एक अपना डाटा बनाया करो। पहले आप प्रोडक्ट का साइज़ आपको पता होना चाहिए, उसका वेट पता होना चाहिए, उसके अंदर आपने काम क्या करवाने हैं वो पता होना चाहिए, बंडलिंग करवानी है, लेबलिंग करवानी है, रैपिंग करवानी है, SKU करवाना है, बॉक्स लेबल करवाने हैं, डब्बे बनवाने हैं, क्या करवाना है, या अनबॉक्स करवाना है उसको। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाई हम इतने चार्जेस लेंगे। जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे तो फिर आप पूछते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, आप पूछते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, और वही पाकिस्तानी मेंटालिटी, वो जी वो जी ये जी वो जी ये जी वो जी, आखिर में जी मैं अपनी फूफी के घर भेज दूंगा, जो फूफी का मेरा बेटा कह रहा था मेरे पास भेज दो जी। फिर वो ना फूफी मिलती है, ना उसका बेटा मिलता है, ना काम होता है। क्योंकि पाकिस्तानी मेंटालिटी है, हमने किसी प्रोफेशनल से तो काम करवाना नहीं है, हमने तो आवाज़ मारनी है, वो छोटे नु बुलाई है, स्विच खराब हो गया, बाव आए दा छोटा ये तार उधर इधर ठा करके चल भाई चक 20 रुपये फड़े तो गया। इधर यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी करवाना है तो यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों से रब्ता करें, आप अमेजॉन जिमखाना से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि ये 3PL सर्विसेज कैसे होती हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट का नुकसान ना हो। तो पहली जो चीज़ है कि जो आप लोग प्राइसेस पूछते हैं कि जी पैसे बताएंगे जी कितने होंगे, तो पैसे पूछने से पहले खुदारा आप अपनी प्रोडक्ट का डाटा इकट्ठा कर लिया करें कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या छोटी है, बड़ी है, फ्रजाइल है, लाइट है, पैकेट है, एक्स्ट्रा लार्ज है, ग्लास है, क्या मतलब एज रिस्ट्रिक्टेड है, अजीमत है, क्या है भाई प्रोडक्ट आपकी। कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। आप उनसे वेट पूछ लें, वेट कितना है, जी 100 ग्राम होना है जी, बस 100 ही कर लो, बस इतना की ग्राम होना है, पता लगे 3 किलो की एक चीज़ है वो, बाद में इतने बड़े बड़े पैकेट भेज देते हैं, वो 6-6 किलो का एक होता है, वो 100 ग्राम का होगा जी, बस इतना ही। या खुदा, ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपने ये काम करना है ना, तो ये इस चीज़ से तो एक पहले आप बाहर आ जाए। ये 100 ग्राम नहीं है, ये है वो है, एग्जैक्ट प्रिसाइज डाटा। आप अगर प्रिसाइज डाटा नहीं बताएंगे तो फिर यकीन करो कि पाकिस्तानियों आप ऐसे ही फिरते रहेंगे जैसे अभी आप फिर रहे हैं। फिर ये ई-कॉमर्स फोरम और वॉइस ऑफ कस्टमर में लोग रोज़ के रोज़ स्कैम डाल रहे होते हैं, इसलिए कि ना अगले को पता है, ना पिछले को पता है, ना उसको पता है, ना अगले वाले को पता है, ना 3PL देने वाले को पता है कि भाई मैंने क्या बताना है, ना लेने वाले को पता है कि मैंने क्या पूछना है। तो वो दोनों एक जैसे ही टकरे होते हैं ना, तो वो अन्य नु अन्ना टकरता है, तो फिर वो विच ही रहता काम, फिर वो काम किसी पल्ले नहीं लगता ना। तो पहली बात यह है कि वो जब भी आप 3PL सर्विसेज किसी से मांगें तो आपकी प्रोडक्ट का डाटा आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, भाई प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद आप उसको बताएंगे कि भाई मैंने आपसे 3 काम करवाने हैं। सबसे पहले मैंने आपसे जो काम करवाना है, मैंने SKUs लगवाने हैं, ओके 1 काम, ओके जी। दूसरा, मैंने आपसे जो काम करवाना है उस प्रोडक्ट के ऊपर रैपिंग करवानी है, ओके जी, गुड है, ठीक है जी, रैपिंग करवानी है, ओके। फिर आप उसको बताएंगे कि मेरी प्रोडक्ट का साइज़ इतना है और मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी है। अगर 100 ग्राम की 100 प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो टोटल प्रोडक्ट्स होगी वो 10 किलो का वेट आएगा आपका। 10 kg वेट का मतलब यह है कि जब मैं उसका बॉक्स बनाऊंगा, या मैं इमेजिन करूंगा कि ओके एक असाइनमेंट आ रही है और मैंने उसको रीपैक करना है, तो आई हैव टू हैव 100 रैपर्स, आई हैव टू हैव 100 स्टिकर्स, और मेरे पास कम से कम 12 किलो का एक डब्बा होना चाहिए, ताकि मैं उस पूरी कंसाइनमेंट को खोल के उसकी SKUs लगा के उसको रीपैक करके दोबारा शिप कर सकूं।
تو سب سے پہلے بات تو یہ ہو گئی کہ آپ پاکستانی مینٹلی سے خدایا باہر آ جائیں. آپ جب کسی سے 3PL سروسز کا پوچھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ پہلے اس کو بتایا کریں اور اس کے بعد پوچھا کریں کہ میں نے یہ جب 3 کام کرواؤں گا آپ سے تو آپ مجھ سے چارجز کتنے لیں گے, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی میں آپ سے اتنے چارجز لوں گا. بتائے بغیر جو مرضی آپ ٹکریں مارتے رہیں, کچھ نہیں پتہ چلے گا, کچھ سمجھ نہیں آئے گی. چلیں جی, ہمارے پاس نا امیزون کی بہت ساری پروڈکٹس آ گئی ہوئی ہیں جو کہ ہم نے 3PL سروسز لانچ کی ہیں یہاں پہ. تو میرے پاس بہت زیادہ سامان اکٹھا ہو گیا ہے. تو آج نا ہم اپنا یہ کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتی ہیں پروڈکٹس, اور اس کو ہم پھر پورے کو ری پیک کریں گے, اس کو ہم لیبل کریں گے, اور آپ کے سامنے ہی میں اس کو کر کے دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. چلیں, اب پہلی پروڈکٹ ہے, ول اوپن اٹ, لیٹ سی کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. یہ لیں جی, یہ پروڈکٹ کھل گئی جی پہلی ہماری امیزون کی, اور اس میں سے یہ ہماری پروڈکٹ نکلی ہے. گڈ, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ دیکھیں گے امیزون نے نا شپ کی ہے پروڈکٹ مجھے, اور یہ میں نے بالکل آپ کے سامنے کھولی ہے. اور اگر اس میں پروڈکٹ کو نکالوں, اچھا یہ جو ہے نا ہمارے ایک فیئر ہاؤس سے آئی ہے, اور اس کے اندر اب یہاں دیکھیں کہ 2 پروڈکٹس ہیں, 2 ڈفرینٹ ٹائپ کی پروڈکٹس ہیں. ایک کے اوپر جو مینوفیکچر بار کوڈ ہے وہ لگا ہوا ہے, اور ایک کے اوپر اس کا اپنا مطلب لیبلنگ ہوئی ہوئی ہے. اب ہم نے اس پروڈکٹ کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ری لیبل کرنا ہے دوبارہ سے. ٹھیک ہے جی, یہ پروڈکٹ نکل آئی ہے, ہم اس کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. ویل اوپن دا نیکسٹ ون, کیونکہ اس میں ہماری جو سپلائیز آ رہی ہیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں باکس لیبل. دیکھیں, آپ کا کوئی بھی جو باکس ہے جو آپ امیزون کو شپ کریں گے, اس کے اوپر ایک اس طرح کا پورا ایک چھپتا ہے جس کے اوپر بیسیکلی یہ اب خیر چونکہ میرے اس میں ویئر ہاؤس میں آئی ہے تو اس میں میرا ہی نام لکھا ہوا ہے, اور یہ میرا باقی ایڈریس ویڈریس لکھا ہوا ہے اس پہ سارا. بٹ جب میں اس پروڈکٹ کو ری پیک کر لوں گا تو یہ جو باکس لیبل ہے نا یہ آپ لوگوں نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنے سیلر سینٹر کے اندر. اب سیلر سینٹر تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو سارے وی ایز ہیں, اور وی ایز کا مطلب کام تو ہے نہیں ہے سیلر سینٹر دیکھنا. وی ایز کا کام تو ہے کہ سمجھ گئے نا, تھوک لگانا. تو وہ تھوک والا کام جو ہے نا وہ آپ خدا کے لیے چھوڑ دیں, کام سیکھیں, اپنا سیلر سینٹر بنائیں. جس بندے کے پاس اپنا سیلر سینٹر نہیں ہے نا اس کو امیزون کا کام نہیں آتا. جو مرضی وہ کہے, جتنی مرضی لمبی لمبی ڈگریاں بتائے کہ میں نے ڈپلوما کر دیا ہے جی, میں نے ماسٹری کر دیا ہے, میں نے فلانا کر دیا ہے, میں نے یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, جو مرضی وہ سائنس لگا لے, جب تک اس کے پاس اپنا سیلر سینٹر نہیں ہوگا اس کو کام نہیں آئے گا. تو آپ بھی جب وی ہائر کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کا یہ سب سے پہلے کویشچن ہونا چاہیے آپ کا کہ جی آپ کے پاس کیا اپنا سیلر سینٹر ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنا سیلر سینٹر یوز کیا ہے یا بنایا ہے, آپ نے کبھی استعمال کیا ہے؟ اگر وہ بندہ کہنا کہ جی نہیں مجھے نہیں پتا یا میں نے نہیں یوز کیا, تو پھر آپ اسے کہیں گے جی میں آپ کو وی ہائر نہیں کر سکتا ہوں. اوکے, یہ جی ہماری دوسری پروڈکٹ ہے. اچھا, یہ پروڈکٹ ہے جی ہینڈلز ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ 3 بیسیکلی کیا ہے کہ یہ واش روم کا ٹوائلٹ رول ہے, ٹوائلٹ رول ہے, اور یہ بھی ہمیں 3PL سروسز میں آیا ہے. اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس طرح ہے کہ amazon.co.uk کا یہ لیبل بھی نکلا ہے اس کے اندر سے. اب اس کو بھی ہم نے ری پیک کرنا ہے. بیسیکلی اس کی جو یہ لیبلنگ ہوئی ہوئی ہے, یہ لیبلنگ جو ہے ہم نے دوبارہ سے ری پیک کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر لیبلنگ انفارچونیٹلی کوئی اس میں ایشو آ گیا تھا پروڈکٹ میں, تو وی ہیو ٹو ری پیک اٹ, اور ری پیک کر کے ہم نے دوبارہ امیزون کو بھیجنی ہے. اب یہ ہماری دوسری پروڈکٹ ہے. چلیں جی اس کو بھی ہم رکھتے ہیں سائڈ پہ, اور ول سی کہ آگے کیا پروڈکٹس آ رہی ہیں. اوکے جی, تھرڈ باکس کھولتے ہیں جی. اس میں ول سی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پروڈکٹ سیم پروڈکٹ ہی ہے. لیٹ می شو یو کہ یہ کیا ہے. اوکے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بیسیکلی امیزون نا ہر اس پروڈکٹ کے اندر جو ہمیں ریسیو ہو رہی ہے نا, آپ کو ایک پورا آپ کو نا ایک ایڈریس کا پورا ایک بھیج رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ کہاں سے آئی,
amazon.co.uk से किसको गई, किसने भेजी और कहाँ से शिप हुई, और पूरी इसकी डिटेल है प्रोडक्ट की, और पूरी शिपमेंट की डिटेल है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर है पूरा, फिर हर चीज़ की उसकी डिटेल दी हुई है इस चिट के ऊपर। तो ये चिट्स मैं रखता जाऊंगा ताकि बाद में जब हम प्रोडक्ट को लेबल करेंगे तो हमें आइडिया हो कि कौन सी किसकी प्रोडक्ट कहाँ से थी और किस उसको कहाँ से हमने दोबारा रीशिप करना है। अच्छा जी, अगला प्रोडक्ट खोलते हैं। ये हमारा जी अगला पैकेट है, ये भी अमेज़ॉन से रिसीव हुआ है हमें। ओके, लेट मी सी इसके अंदर। ओके जी ठीक है, इसके अंदर भी सेम प्रोडक्ट है बट इट्स द सेम रैपर है, उसके अंदर पूरी डिटेल है, आपकी क्वांटिटी लिखी हुई है और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये एक ही तरह की प्रोडक्ट आ रही हैं, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर फर्दर क्या चीज़ें निकलती हैं। एक मेरे वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे बंडल पड़े हुए हैं दाएँ बाएँ, बट लेट मी सी कि मैं छोटे बंडल्स ले आता हूँ ताकि उसको आसानी से हम खोल लें, और फिर उसके बाद हम अगले स्टेज पे जाएंगे कि इसकी लेबलिंग और रैपिंग कैसे करनी है। जी ये है जी अगला हमारा रैपर, और इसको मतलब आप खोलने का तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ से खोलेंगे, एक स्टिक है ये आप निकाल देंगे और ये पूरा पैक खुल जाएगा। अब इसके अंदर एक और प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर से भी पूरा ये देखें जी, पूरा इसके अंदर हर पैकेट में से पूरी आपकी डिटेल निकल रही है कि जो आपने पैकेज मंगवाया है बेसिकली वो पैकेज क्या कंटेन कर रहा है, उसके अंदर क्या है। जी नेक्स्ट शिपमेंट। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे मेरे इस लेक्चर से। लेक्चर तो बहुत मज़े के अगर किसी को मतलब वो समझ आए तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना यहाँ पे अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वैसे दुख भी बहुत होता है, यकीन करें, जब लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना। अब कल परसों मुझे एक भाई ने रब्ता किया और मुझसे उन्होंने पूछा कि देखें जी मैं यहाँ पे ना 3PL का काम शुरू करना चाह रहा हूँ और मैंने एक प्रिंटर भी ले लिया है और मैंने ना जी वो दफ्तर भी, एक कुर्सी टेबल भी लगा लिया है, तो आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना है। वो मेरे खुदाया, आप यकीन करें कि मैं जब इस तरह के सवाल सुनता हूँ ना तो मेरे कानों में से धुआं निकलता है कि यार ये क्या कर क्या रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम क्या कर रही है भाई। देखिए, आपके जो 3PL सर्विसेज प्रोवाइड अगर करनी है ना आपने, तो सिर्फ टेबल कुर्सी और एक प्रिंटर लेने से काम नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखनी होती हैं। इसके अंदर आपका जो है ना पूरा आपको एक स्टोरेज चाहिए, पूरा आपको एक वेयर हाउस चाहिए। यहाँ पे मतलब लोग जिस तरह ना समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ही है। यहाँ पे मैं अगर बाहर निकलूँ ना अभी यूके में, तो मैं आपको बताऊँ, मैं कोई यहाँ बंदा किसी को कोई नहीं जानता। यहाँ पे कोई पूछता नहीं है कि भाई कौन क्या है, किधर क्यों फिर रहे हो, क्या है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी है कि आपके पास एक सामान आ गया और आपने कहता है कि यार वो जाओ रशीद नु आवाज़ मार है सामान लवा दे, तो बस आ जाता है। वो दो अपने दोस्तों को और भी पकड़ लेगा और वो धक्का धुक्का लगा के आपका सामान जो है ना अंदर, और ट्राली को लात मार देंगे, चल भाई तू निकल जा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अगर 3PL का काम करना है तो आपके पास सबसे पहले आपके पास एक स्टोरेज होनी चाहिए। स्टोरेज का मतलब यह है कि वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को रख सकें और सेफली रख सकें। देखिए, बात इस तरह है कि यहाँ पे जो यूके का वेदर है ना वो बड़ा डिफरेंट है। यहाँ बहुत ठंड है, नमी है, मतलब मॉइस्चर है, यहाँ पे धूप नहीं निकलती है, बाद हफ्ता आपको सूरज नज़र नहीं आता, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ होती है तो बहुत होती है, ठंड होती है तो ठंड, शदीद ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो वो सारी चीज़ों से बचाने के लिए आपकी जो प्रोडक्ट है कि उसको सेफ़ रखना है, उसको अच्छी जगह पे रखना है, वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, फिर उसको मतलब कस्टडी में हो, चोरी ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए, एनीथिंग लाइक दैट। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ना आपको एक प्रॉपर एक वर्क फोर्स चाहिए होती है। आपको यहाँ बंदा चाहिए होता है, कम से कम 2 बंदे, जबकि सामान आपका आए वहाँ वेयर उसमें वो रिसीव करें, उसको लोड करवाएं, अनलोड करवाएं। फिर आपके पास प्रॉपर एक स्टॉकिंग स्टॉक करने की जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपका सामान आ रहा है, वो स्टैक हो रहा है सारा ऊपर नीचे, जिसका कहाँ पे है सामान, कौन सा किसका किधर है, कौन सा आगे करना है, कौन सा पीछे करना है, किसको क्या करना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारा आपने कर लिया। फिर आपका देखें यहाँ पे जो
सेफ्टी है कि आपने प्रोडक्ट को सेफ रखना है। अब ये प्रोडक्ट आ गई है जिस भी भाई की है, देखिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको सेफ रखूँ यहाँ पे। थर्ड ये है कि जब वो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगी तो फिर आपने उसको अपनी गाड़ी में डाल के यहाँ से शिप भी करके आना है अमेज़ॉन के पास। अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस होगा या वट एवर, या यूपीएस आप यूज़ कर रहे हैं, या इवन कि अगर आप वेयर हाउस भी ड्रॉप कर रहे हैं तो आपने खुद जाना है वेयर हाउस में और ख़ुद जाके वेयर हाउस में वहाँ ड्रॉप करके आना है। तो ट्रांसपोर्ट भी आपने प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी है, लेबलिंग भी आपने करनी है। उसको 6 दिन अगर उसने पैसे आपको नहीं दिए तो वो 6 दिन पैसे भी यहाँ पे पड़े रहेंगे, और वो स्टोरेज की आप फिर फीस भी चार्ज करेंगे और वो सारा कुछ करेंगे। तो फिर जब आपसे वो पूछते हैं ना, आप उसे कहते हैं जी हम 0.25 पेनीज 25 पैसे, यानी कि ब्रिटेन के पेनीज जो हैं वो लेते हैं। वो बहुत महंगा है जी, 25 बहुत महंगा है, बहुत बहुत नहीं जी, नहीं, रेट बहुत महंगे हैं जी, बहुत महंगे। खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि 25 पैनी यहाँ पे जो रोटी है ना वो 2 पाउंड की है रोटी, मतलब पाकिस्तानी आलमोस्ट 700 रुपये की, ठीक है। आपसे 25 पैनीज जब आपको बताते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी ओ यार ये तो बहुत महंगा है यार। आप फ़ौरन निकालते हैं पाउंड कितने, 230 300 रुपये, 600, ओए होए होए 50 रुपये, ना 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 50 रुपये नहीं खर्च करने, जलील हो जाना है, 50 रुपये नहीं लाने। ये जो मेंटालिटी है ना इससे बाहर हैं आप लोग, ठीक है। 50 रुपये खर्च किया करें और अपनी प्रोडक्ट को सेफ रखें, उसको जो है ना सेफ प्रोडक्ट को यूज़ करें, उसको खर्च करें, जहाँ पे आपने जिस तरीके से करना है उसको उस तरीके से चलाएं और उस तरीके से उसको यूज़ करें। अब आगे जी हमारा जो एक और बंडल मेरे करीब ही पड़ा हुआ, मैंने कहा खोल ही लूँ ताकि हम जो है देख लें कि इसके अंदर क्या है, इस प्रोडक्ट में क्या है। ये एक और ऑफर आया हुआ है, इसको खोलते हैं। अच्छा इसमें भी सेम ही प्रोडक्ट है। अच्छा मैं आपको ना वैसे बताता चलूँ कि अमेज़ॉन की शिपमेंट देखेंगे ये प्रॉपर ना पैक चारों तरफ से सील है, ये लेबल आप अगर इसको दिखा दी तो मैंने खोल दिया इसको। ये जो चीज़ होती है ना इसको हम बॉक्स लेबल कहते हैं, जो बॉक्स के बाहर लगती है, और जब आप प्रोडक्ट अमेज़ॉन को शिप करते हैं तो तब भी इस बॉक्स लेबल लगाना पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि मैं जब इसको रीपैक कर दूंगा तो ये जो बॉक्स लेबल है आप लोग प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारा बॉक्स लेबल है, इसको लगा के आप अमेज़ॉन को भेज दें। आप चारों तरफ से देखें इसको प्रॉपर ये पैक हुआ हुआ है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपके बाहर निकल जाएगी। फिर जब आप इसको ऊपर खोलते हैं देखिए उसके अंदर एक्स्ट्रा कवर भी उन्होंने डाला हुआ है, देखें ये ताकि प्रोडक्ट आपकी लूज ना रहे, ये एक्स्ट्रा पैकिंग डाली हुई है उन्होंने उसके अंदर, ठीक है जी। फिर आप ये देखें कि ये पूरी उसकी डिटेल है प्रोडक्ट की, उसके अंदर से निकला है amazon.co.uk के नाम से, और ये फिर आपकी शिपमेंट आया कहाँ से है, जाना किधर है, इसके अंदर क्या है, किसने शिप किया है, फिर उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सारी, फिर उसकी क्वांटिटी, अगर ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होती तो फिर वापस कहाँ पे जाना है उसका भी एड्रेस लिखा हुआ है कि वापस कहाँ पे जाना है। चलें जी ये सेम 2 प्रोडक्ट्स, इसके अंदर भी वही प्रोडक्ट्स हैं सेम, बट मैं इसको भी चूँकि 2 वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, दोनों में अलग अलग से ही आ रहा है, बट विल सी कि मैं इसको जब लेबलिंग करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे होगा। चलिए सामान तो यहाँ पे और बहुत सा पड़ा हुआ, बट अब चूँकि हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है हम उस पर जाते हैं। अगला जो सवाल आता है जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी इसको ना ये साइज़ का नहीं लोगों को पता होता। यहाँ पे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं जी क्या है जी, वो छोटा है जी, बस छोटा सा है, बहुत छोटी सी प्रोडक्ट है जी निकी जी। अब देखें इसकी ना आपको पता होना ये चाहिए कि प्रोडक्ट का जो साइज़ और डायमेंशन है ना ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये मैं अभी कल परसों ही मैंने मंगवाई है, ये एक की चेन है। बेसिकली मुझे अपने घर की चाबी बनवानी थी, तो ये एक टैग है जिसके ऊपर बेसिकली आप अपना फ़ोन नंबर या घर का एड्रेस लिख देंगे। ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेरी एक फिंगर से भी छोटी है, अगर देखेंगे 2 पोर की जितनी है। ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हम कहते हैं स्मॉल एंड लाइट, SNL प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की पैकिंग, इस प्रोडक्ट की लेबलिंग, इस प्रोडक्ट की रैपिंग, इसका सब कुछ डिफरेंट है, इसके चार्जेस ही डिफरेंट हैं। आप मुझसे जब पूछते हैं कि भाई ये क्या प्रोडक्ट का साइज़ है, आपको यही नहीं पता होता कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। हम आपसे पूछते रहते हैं, आप कहते हैं जी बस वो हमें छोटी जी है जी, बिल्कुल निकी जी को हमें कोई 100 ग्राम जो होनी है, ऊपर निकलता है आगे से 5 किलो का वज़न, ठीक है। सेकंड जो है ना आपकी स्मॉल एंड लाइट से ऊपर वाला जो चीज़ आती है वो आता है पार्सल साइज़। अब ये जो साइज़ है जो मैंने आपको भी पहले खोला इसमें, दिस साइज़, अब ये जो साइज़ है ये पार्सल साइज़ है। पार्सल साइज़ आप देख लें, ये इसके अंदर से मैंने अभी सामान निकाला, ये पार्सल साइज़ है, ठीक है। और उसके ऊपर जो फिर साइज़ है वो जो अभी मैंने उससे निकाला है वो है लार्ज साइज़। ये बड़ा जो डिब्बा है, ये बड़ा डब्बा है, ये साइज़ का लार्ज साइज़।
ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह के डब्बे में शिप आ रही है कि पूरा एक डिब्बा है, और अगर आपने इस तरह के 10 डब्बे मंगवाए हैं तो ये लार्ज साइज में आता है। फिर अगर आपने छोटे उसमें मंगवाए हैं तो ये पार्सल साइज में आएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल छोटा है तो वो फिर SNL में आएगा, स्मॉल एंड लाइट में। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट का कख नहीं पता होता, आपसे सवाल कर लें, आप लोग उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, आगे से तकरीर इतनी लंबी करेंगे और डिग्रियाँ इतनी बताएंगे कि मैंने जी डिप्लोमा भी किया हुआ है, फास्ट ट्रैक भी किया हुआ है, स्मॉल ट्रैक भी किया हुआ है, 6 महीने का भी किया हुआ है, मास्टरी भी किया हुआ है, और एनेबलर से भी किया, और एक्सट्रीम कमर से मैंने वैसे ही कर लिया था जी शौक में। और मैंने PL मैंने 6 महीने मैंने किए, 15 मेरे क्लाइंट्स हैं, वहाँ मैं प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ये बना दिया है, उधर मैंने वो बना दिया है। वेरिएशन का उनको पता कोई नहीं होता। कहते हैं जी सब कुछ पढ़ाया उन्होंने, बस ये वेरिएशन नहीं पढ़ाया जी। बाकी तो मैंने इतने डिप्लोमे किए हैं कि जी बंदे को ना हार्ट अटैक हो जाता है इस तरह की बातें सुन के ना आपकी, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों की, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती ना सही तरीके से। खुदा की कसम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश बोलना को बहुत मतलब साइंस की बात है, बट ये काम इस तरह आएगा ना जी। आपको अगर एक काम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपने डॉक्टर बनना है, आप कहते हैं मैंने MBBS करना है और मैट्रिक का फेल है, तो फिर आपको कोई डॉक्टर तो नहीं बना सकता ना। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अमेज़ॉन का काम करना है, ई-कॉमर्स का काम करना है, eBay का काम करना है, तो इंग्लिश का आना, बोलना, पढ़ना, सुनना, समझना ये ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ कि आप ना अमेज़ॉन को जलील करें ना पाकिस्तान को जलील करें, छोड़ दें इस काम को। फिर जी पार्सल साइज़, अब मैं आपको बताऊँगा कि जी आप जो लेबलिंग करते हैं, हाउ वी डू दैट। मतलब आप देखेंगे जब आप अमेज़ॉन के ऊपर जाते हैं ना, तो मेरे पास ना ये एक शीट है। अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो ये शीट के ऊपर अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टिकर्स बने हुए हैं। ये जो स्टिकर उखड़ जाएंगे, अगर मैं एक स्टिकर निकाल के आपको दिखाऊंगा तो ये देखें ये स्टिकर उतर गया। ये बेसिकली क्या है कि ये लेबल बन रहा है, ठीक है। ये मैंने उतार दिया, ये पेज है पूरा, और इस पेज के ऊपर लेबल बने हुए हैं 4x40 के। ये A4 साइज़ पेपर है, A4 साइज़। अब ये रैपर है, मेरे पास यहाँ प्रिंटर पड़ा होता है। ये बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने प्रिंटर में ये पेपर डालता हूँ और ये सारे लेबल वो प्रिंट कर देता है, ये लेबल प्रिंट हो जाते हैं। अब ये जो लेबल है ये मैंने अपनी प्रोडक्ट के उस लेबल के ऊपर लगाना होता है जो कि मैन्युफैक्चरर बार कोड है। ये अब प्रोडक्ट आई है हमारे पास और ये मैन्युफैक्चरर बार कोड है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने उस लेबल को छुपाना है और अपना लेबल इस लेबल के ऊपर लगाना है। ये होगी जी लेबलिंग, ये लेबलिंग होगी। अब जितनी प्रोडक्ट्स मेरे पास आएंगी मैंने उनकी ये लेबलिंग करनी है। अब ये जो लेबलिंग मैंने करनी है, ये मेरे पास हर साइज़ के पेपर पड़े होते हैं। मेरे पास 48 साइज़ के भी हैं, 46, ये पूरा देखें हमने ये पूरे बंडल के बंडल ला के रखे होते हैं। और हम जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट देता है ना कि अमेज़ॉन के भाई हमें 40 बंडल चाहिए या मतलब ये चाहिए, लेबल इतने चाहिए, तो इस लेबल्स के ऊपर हम प्रिंट करते हैं और इसको हम लेबल कर देते हैं। ये मैंने आपके सामने लेबल कर दिया अभी। अब इसका जो ओरिजिनल बार कोड है, जो इसका मैन्युफैक्चरर बार कोड था, वो छुप गया। इसके ऊपर मैंने अपना लेबल लगा दिया। ये होगी जी लेबलिंग। लेबलिंग करने के बाद हम आप एक जो प्रोडक्ट अक्सर यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट आती है या जो पूछते हैं वो होती है रैपिंग। रैपिंग जो है ना वो अब मेरे पास ये एक देखें, ये पूरे ये बैग्स पड़े हुए ना, शॉपर हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ के हैं, मुख्तलिफ छोटा है, बड़ा। अब मेरे पास यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं जिसको हम ले के आते हैं, ख़रीद के लाते हैं। और अब देखेंगे ये पेपर मैंने ख़रीदा, प्रिंटर मैंने लगाया, मैंने अपना टाइम दिया, मैंने यहाँ पे आपके लेबल प्रिंट किए, एक एक प्रोडक्ट को खोला, उसको सही तरीके से लेबल किया, फिर मैंने उसको रैपिंग की या बबलिंग की। अब मैंने इसके अंदर से एक ये रैपर निकाला, ठीक है जी, ये रैपर निकला है। अब इस रैपर को मैंने प्रोडक्ट को मैंने रैप करना है। अब यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को इसके अंदर डालूंगा। एक तरीका ये होता है कि आप लेबल जो है वो इस एनवलप के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर ये सी थ्रू है, जिस तरह स्कैनेबल है, तो आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं, नहीं होगा तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। आपने जब इसको ऊपर लगा दिया और लगाने के बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से आपने इसको जब रैप करना होता है तो फिर आपने इसको टेप करना होता है। जिस तरह आपने इसका शापर बना दिया, अब आपके पास इंस्टॉलेशन आ गई, आपने इसको पैक किया और अच्छे तरीके से इसको रैप कर दिया। आपने ये खोला और जो भी आपकी पैकिंग की रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने इसके ऊपर लगा दी और ये देखें जी, ये आपका अब ये क्या हो गया है कि ये रैप हो गया है। इसको हम कहते हैं रैपिंग।
अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि ब्रेकेबल हो तो इसके ऊपर बबल रैप कर देते हैं, फिर हम बबल रैपिंग करते हैं। अब ये देखें, मैंने आपके सामने दो चीज़ें बताई, आपको मैंने लेबलिंग का बता दिया, आपको मैंने रैपिंग का बता दिया। अब अगर आप पैक ऑफ 2 सेल करना चाह रहे हैं, पैक ऑफ 2, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इन दो प्रोडक्ट लेंगे, आपने इनका एक बंडल बनाया, इनको जिस तरह भी रैप किया, और इनका बार कोड जो है ना वो एक विजिबल होना चाहिए। फिर इस तरह नहीं है कि आपका इधर भी स्कैन करें, इधर भी बार कोड आ रहा है, इधर भी स्कैन करें, इधर भी बार कोड आ रहा है। नो, इट्स रॉन्ग। फिर आपने इसको करना किस तरह है कि आपने दोनों को अंदर करना है, अंदर करके, यानी कि इसका बार कोड नज़र ना आए बाहर से, आपने इसको रैपर करना है, रैपर का इसका बंडल बनाना है। मुझे रैपर बड़ा लेना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे टेबल पे भी छोटे साइज़ के पड़े हुए हैं, वैसे नीचे पड़े हुए हैं, मुझे उठ के जाना पड़ेगा। तो अभी हम इसी पे गुजारा करते हैं। हमने क्या किया कि हमने इन दो का एक बंडल बना दिया, इनको हमने एक में रैप कर दिया, और इसको रैप करने के बाद हमने इसको जो भी इसके ऊपर इंसुलेशन थी या वट एवर, जो भी हम अगर स्टिकर लगाना चाह रहे हैं या हमारे पास गम है तो हम वो यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्कॉच टेप पड़ी है तो मैं वही यूज़ कर लूँगा। मैंने इसको रैप कर दिया। अब ये देखें, ये पैक हो गया, पैक ऑफ 2। दिस इज़ अ पैक ऑफ 2, ठीक है, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब इसको मैंने पैक इस तरह करना है कि इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर बार कोड है ना वो ना नज़र आए। मैंने जब इसको पैक कर दिया और मैंने इसका मैन्युफैक्चरर बार कोड उठा दिया, तो फिर मैंने क्या करना है कि मैंने अपना बार कोड इस पर प्रिंट करना है। ये बार कोड आप लोग प्रोवाइड करते हैं हमें। देखें, ये जितने बार कोड्स होते हैं या SKUs होते हैं या फिर आप सप्लाई कीपिंग यूनिट्स उनको कह सकते हैं, वट एवर जो भी आप नाम देना चाहें, जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर से ये बार कोड निकलते हैं। अब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने इसके ऊपर बार कोड प्रिंट कर लिया। अब मैंने ये उठाया, इसमें से ये निकाला, और हर प्रोडक्ट के ऊपर ये आप देखें ना, मेरे ये जितने भी पेजेस हैं ना, ये पूरा इसमें से निकलते जाएंगे, ये पूरी एक सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अब ये निकाल के मैंने इसके ऊपर कहीं पे भी विजिबल प्लेसेस पे, कहीं पे सेंटर में अपना बार कोड लगा दिया। जी, ये मैन्युफैक्चरर बार कोड गया। अब ये होगी बंडलिंग। आप देखें, ये पैक ऑफ 1 है, ये पैक ऑफ 2 है। अब इसके ऊपर अपना बार कोड है जो मैंने लगाया, इसके ऊपर अपना बार कोड है। तो जब अमेज़ॉन इसको स्कैन करेगा ना, तो वो इस पूरे के ऊपर पूरे को एक स्कैन करेगा और ये एक पैकेट जाएगा। अब जिसको पैक ऑफ 2 हम कहेंगे, पैक ऑफ 2। पैक ऑफ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बंडलिंग का मतलब ये है कि टू बाय 2 गेट 1 फ्री, तो फिर आप ये 3 भी कर देंगे। तो ये आपकी उसके ऊपर होती है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर को शिप करवाना चाह रहे हैं, और क्या आपके पास प्रोडक्ट है और कैसे आप उसको करेंगे। तो ये था जी मोटा मोटा हमारा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि आपको वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैं आपको इस लेक्चर में बता दूं, ताकि आपकी जो कोई भी क्वेश्चंस हैं या जो आप कुछ ऐसा आपके जहन में सवालात हैं, तो आप जो कि फ़िज़िकली कभी आपको किसी ने नहीं बताए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ॉन जिम खाना और ब्रॉडशीट मार्केटिंग जो है ना, ये दोनों आपके साथ मिल के काम करेंगे यहाँ UK में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे अपना 3PL सर्विसेज जो ना लॉन्च की हैं अभी। किसी भी बंदे को किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए, हमारा जो अमेज़ॉन जिम खाना वेबसाइट प्रॉपर मिल जाएगी, वहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं। वहाँ पे UN नंबर पाकिस्तान का मिल जाएगा, मेरा UN नंबर मिल जाएगा, मेरी तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पाकिस्तान नंबर, UK नंबर सारे अवेलेबल हैं। तो अब है जी आपके क्वेश्चन। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, वरना फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहें। अगर ऐसा कोई नहीं है। 3PL सर्विसेज नेम, 3PL सर्विसेज नेम ये लिखा हुआ है ना जी, जिम खाना की 3PL सर्विसेज है ना। जिम खाना पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। आपको अगर मेरा यहाँ पे सर्विसेज लेनी है तो फिर आप मेरा जो UN नंबर, जिम खाना का UN नंबर है, या ब्रॉडशीट मार्केटिंग का मेरा जो नंबर है, आप में किसी में से रब्ता कर लें। वो हमारे वेबसाइट पे नंबर, मेरा नंबर भी अवेलेबल है। आप broadsheetmarketing.com.pk या gymkhana.com दोनों पे चले जाएं, सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से लें, व्हाट्सअप करें, ईमेल अवेलेबल है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। 3PL सर्विसेज का नेम तो कोई नहीं है, हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम है उसका। जी, एनी अदर क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।
चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज का काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया और काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। तो बट स्टिल अगर हम ये जो सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बहुत रेगुलर किया करेंगे अभी, और मैं यहाँ पे लाइव ही सेशन किया करूँगा आइंदा। और जिम खाना का जो पेज है उसके ऊपर या हमारे पेज पे भी आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप सिंपली सर्च कर लें फेसबुक पे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी जिम खाना के ऊपर। कोई भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं, सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। अच्छा, हाउ मच प्राइस फॉर वेट? देखें ये वेट क्या मतलब, फॉर वेट व्हाट, कौन सा वेट है? ये मैंने आज का जो पौना लेक्चर है ना इस चीज़ पे दिया है कि ये वेट का क्या मतलब है, और फिर आप मुझसे वही सवाल कर रहे हैं जिसके ऊपर फिर पारा हाई होगा तो फिर आप कहेंगे कि जी ये फौजी है ना तो गुस्सा बहुत करते हैं। वेट का क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वेट? वेट क्या है? हाउ मच प्राइस फॉर वेट? आप मुझे अपनी क्वांटिटी बताएंगे, आप मुझे अपनी प्रोडक्ट का साइज़ बताएंगे, आप मुझे लोड बताएंगे, आप मुझे सारी चीज़ें बताएंगे कि आ कहाँ से रही है, कब डिलीवर होगी, डे टाइम में होगी, इवनिंग में होगी, रात में होगी, दिन में होगी। उसके बाद मैं आपको प्राइस बताऊंगा अपनी। अमूमी तौर पे हम जो चार्ज करते हैं, हम 2 पॉइंट जो स्मॉल एंड लाइट की जो प्राइस है हम 25 चार्ज करते हैं, 0.25। लेकिन जब तक आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता हूँ। आप मेरा ये लेक्चर जो है ना शुरू से सुन लीजिएगा तो फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हाफ उसमें वे में ज्वाइन किया तो यकीनन फिर आपने वो चीज़ें नहीं सुनी होंगी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। जी जी, आज का जो टॉपिक है ना, अगर आप उसमें उसी के मुतालिक मुझसे क्वेश्चन करें तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग हम नहीं करते, हम सिंपल होलसेल करते हैं। वी डोंट रिकमेंड आर्बिट्राज, वी डोंट रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग। होलसेल करना है तो अमेज़ॉन जिम खाना अवेलेबल है, या यूके में मैं खुद हूँ, पाकिस्तान में सारा स्टाफ अवेलेबल है। डॉक्टर कासिम अवेलेबल हैं जो कि एनेबलर का बहुत बड़ा एक फेस है, आप उनको जानते होंगे, वो यहाँ पे अक्सर पेज पे आते भी रहते हैं, मैं भी आता रहूँगा अभी। और आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग वी डोंट ऑफर, सॉरी फॉर दैट। जी मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान, आपने सवाल क्या पूछा? मुझे कमेंट्स ऊपर देखने पड़ेंगे। सॉरी मुस्तफ़ा भाई, आप काइंडली अगर आप सवाल दोबारा पूछ लें, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ऊपर निकल गया, मुझे नहीं नज़र आ रहे कहीं कि आपने क्या पूछा है। मैं वैसे देख रहा हूँ कमेंट्स, लेकिन मुझे आपका सवाल नज़र नहीं आ रहा। तो काइंडली आप अपना सवाल दोबारा कर लें मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान, ताकि मैं आपको जवाब दे दूँ। जी आसिफ जावेद भाई, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान में सब खैरियत है? ठीक ठाक है। तो आपने हाय हेलो करके उसके बाद गायब हो गए हैं, तो आपने कोई कुछ सवाल है तो पूछ ले, नहीं है तो ताकि हम इस सेशन को एंड करें फिर। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ़ यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हमारा अगला सेशन होगा, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, एक प्रोडक्ट वो सामने ही पड़ी हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ लास्ट। अब ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली ये मुझे कल ही रिसीव हुई है, तो मैं इसको अभी बाई चांस आपको दिखाना भूल गया। अब ये डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, ये हमारे क्लाइंट ने भेजी हैं। ये अब ये देखिए, ये जो साइज़ है ना प्रोडक्ट का, ये जो साइज़ है ये लार्ज साइज़ है, इट्स अ लार्ज साइज। मतलब अगर आप देखें एक कस्टमर को भी ये जाता है ना तो पूरा ये डब्बा जाएगा, पैक ऑफ, इट्स अ पैक ऑफ 100 का पैक है ये डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी है। मुझे ये प्लेट्स की ना क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, पाकिस्तानी रैपर बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। और ये 50 का पैक है जो कि अभी हम लेबल कर रहे हैं इसको, इसमें कुछ अब ये जो मैन्युफैक्चरर बार कोड होता है ना, इसको हमने बेसिकली हाइड करना होता है, तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर बार कोड छुप जाए हमारा। प्रोडक्ट्स के ढेर लग गए हैं जी मेरे पास। तो मेरा ख्याल है कि आप इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो आप इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हैं, अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, और हमारी जो सोशल मीडिया टीम है व्हाट्सअप पे अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन जिम खाना का जो यूएन नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा नंबर है, उसके अलावा डॉक्टर कासिम का नंबर है, बाकी भी बहुत सारी हमारी टीम के मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको सिंपली आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दें और हम कोशिश करें कि आप में आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जवाब दे दें। बाकी ये है कि अगर किसी ने 3PL की सर्विसेज लेनी है तो वो इनबॉक्स कर दें हमारे पेज पे, वहाँ पे फिर बाकी अपना नंबर ड्रॉप कर दें और बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। होलसेल के लिए कितने शॉर्टली बता दें कितना बजट रिक्वायर्ड है और आप कितने परसेंटेज लेते हैं।
ہول سیل کے لیے ہم پرسنٹیج نہیں لیتے ہیں جی. ہم نے آپ نے میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے نا وہ اسٹڈی نہیں کیا نا جم خانہ کا, کیونکہ میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کا جو ایک ایشو ہے نا کہ دے ڈونٹ اسٹڈی, تھنک نہیں, نو ڈونٹ تھنک, ڈونٹ اسٹڈی, ڈونٹ ریسرچ, انیوا. دیکھیں جی امیزون جم خانہ جو ہے نا وہ پرسنٹیج نہیں لیتا ہے. امیزون جم خانہ آپ کو ڈائریکٹ پروڈکٹس دیتا ہے. نیبلر کا ایک بہت فیمس پروگرام ہے جس کا نام ہے ASIN پروگرام, پارٹنرشپ پروگرام. یہ جو پارٹنرشپ پروگرام ہے نا بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو جو لوگ نیبلرز میں انرول ہوتے تھے نا وہ بیسیکلی آتے جم خانہ کے پاس تھے. ابھی چونکہ ہماری سپریشن ہے, ہم ٹریننگ آفر نہیں کرتے ہیں, ہم وی اونلی آفر بزنس. آپ کا جو کوشچن ہے نا کہ جی پرسنٹیج کیا لیتے ہیں, ہم پرسنٹیج نہیں لیتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پروڈکٹ کی پرائس بتائیں گے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ جو پلیٹ ہے یہ پلیٹوں کا بنڈل ہے, آپ مجھ سے یہ بائی کر لیں, یہ ہماری برانڈ ہے. آپ جب یہ بائی کریں گے تو آپ کو ہم یہ پلیٹ دیں گے 3 پاؤنڈ کی, اور 7 پاؤنڈ کا بجٹ وہ ہو جائے گا. مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, میری ایک ضروری کال آ رہی ہے, میں ساتھ وہ بھی لے لوں تاکہ جو آپ کا جو ڈائریکٹ سیشن ہے یہ حرج نہ ہو. جسٹ اے مومنٹ. جی جی ہاں جی بھائی, میں گھر پہ ہی ہوں. اچھا میں ابھی آ جاتا ہوں, میں اس میں وہ لائیو ایک لیکچر ہو رہا ہے, میں ذرا فری ہو جاؤں, میں کال بیک کرتا ہوں, میں جاتا ہوں آفٹر 5 منٹس والی ڈرائیو. اوکے اللہ حافظ. اوکے اوکے اوکے. ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پرسنٹیج نہیں ہے, دس از دیٹ کنسیپٹ از گون. وہ باقی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی پرسنٹ لیں گے, 10%, 20%. ہم آپ کو یہ پروڈکٹ کی کوانٹٹی بتائیں گے, کوالٹی بتائیں گے, اور آپ کو یہ پروڈکٹ ریڈی ٹو سیل ملے گی آپ کے ویئر ہاؤس میں, آپ کو امیزون کے اسٹور کے اوپر آپ کو شپ ہو جائے گی. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے پر پیس اس پروڈکٹ کا 3 پاؤنڈ چارج کریں گے. یہ 3 پاؤنڈ آپ ہمیں پے کریں گے, اور یہ پروڈکٹ آپ کو 100 میں چاہیے, 500 میں چاہیے, 5 لاکھ چاہیے, 5 کروڑ آئٹم چاہیے, جتنے آئٹم چاہیے آپ ہمیں پے کریں گے, ہم آپ کو یہ پروڈکٹ شپ کروا دیں گے. دیٹس آل. کوئی پرسنٹیج نہیں ہے جی, کوئی یہ نہیں ہے جی اتنے پیسے دے دیں, وہ دے دیں, یہ دے دیں, وہ کچھ بھی نہیں. سمپل اسٹریٹ وے فارمولہ ہے. ادھر پیسے دیں, ادھر پروڈکٹ لیں, اپروول, برانڈ اپروول, اتھینٹیکیشن, انوائسز, سب کچھ آپ کو ملے گا. منیمم کوانٹٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے جی اس کے ساتھ. آپ کو پیسے چارج ہوں گے, آپ ایک پروڈکٹ بھیجیں گے تو ایک پروڈکٹ کے پیسے چارج ہوں گے. اگر آپ 500 پروڈکٹ بھیجیں گے تو 500 پروڈکٹ کا پیسے چارج ہوں گے. کوانٹٹی یا کوالٹی کا یا کوانٹٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے اگر 3 پروڈکٹ 4 5 سیمپلنگ کروانی ہے, ٹیسٹنگ کروانی ہے, آپ سیمپلنگ کروانا چاہ رہے ہیں, آپ ہم سے ایڈریس لے لیں یہاں UK کا, اور آپ ہمیں وہ بھیج دیں اور ہم آپ کو دے دیں گے. جی آپ کی پروڈکٹ ہوگی تو آف کورس آپ ہمیں شپ کروا دیں گے, ہم اس کو لیبل کر دیں گے, بنڈل کر دیں گے, ریپ کر دیں گے. شپ کرنا ہوگا شپ کر دیں گے, ریسیو کرنا ہوگا ریسیو کر لیں گے. سروسز کے چارجز ہوں گے آپ سے. آپ دیکھیں نا جی, یہ میں نے آپ کے سامنے بنڈلنگ کی ہے تو الٹیمیٹلی میں نے ان کو پھر کسی ایک ڈبے میں ڈالنا ہے نا. اب وہ ڈبہ جو ہے فار ایگزامپل اگر میں اس کو اس ڈبے میں ڈالتا ہوں تو یہ ڈبہ مجھے بائی کرنا پڑتا ہے. یہ بائی کرنے کا مطلب یہ ڈبہ عمومی طور پہ یہاں UK میں جو اس سائز کا ڈبہ ہے اٹ ول کاسٹ یو اراؤنڈ 3 پاؤنڈ. تو 3 پاؤنڈ کا یہ ڈبہ پڑتا ہے. میں کبھی رائل مل جاتا ہوں تو وہاں پہ اس سے چھوٹے سائز کا جو ڈبہ ہے اس سائز کا وہ تقریباً آپ کو پڑتا ہے 2.6 پاؤنڈ میں, اور 3 سے 5 پاؤنڈ میں آپ کو ڈبہ, یہ ڈبہ ہمیں خریدنا پڑتا ہے. اس ڈبے کے پیسے تو آپ نہیں دینے ہیں نا جی. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز مفت ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ لیبل لگا ہے, اس لیبل کے پیسے آپ نے دینے ہیں, اس کے اوپر چھاپا چڑھا ہے, اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں. پھر آپ کا جو ہم نے سامان اٹھایا ہے وہاں سے لا کے یہاں رکھا ہے, اس کو کھولا ہے, بند کیا ہے, جوڑا ہے, حفاظت سے رکھا ہے, اس کو ٹرانسپورٹ کیا ہے, واپس شپ کیا ہے, اس کے پیسے تو آپ نہیں دینے ہیں نا جی. یہ پیسے ہوتے ہیں پروڈکٹ کے, باقی ہم کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کرتے ہیں. وی گارنٹی یو کہ UK کے اندر ہمارے سے سستا کوئی 3PL آپ کو دے دے تو آپ ہمارے سے 3PL نہ کروائیں. اتنا سستا تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے آپ کو 3PL جی یہاں پہ. تو آپ بتائیں کہ اس سے سستا اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ وہاں سے لے لیں, پھر ہمارے سے نہ لیں. جی بتائیے پلیز. چلیں جی ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ
نیکسٹ ہمارا جو لائیو سیشن ہوگا اس میں ملاقات ہوگی آپ سے. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد انشاءاللہ. اللہ حافظ.